हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता अपने चैनल आर्चा अमिता की बात में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की नारी के चौथे एपिसोड में हमारे साथ हैं वर्सेटाइल पर्सनालिटी रश्मि किरण झा, जो कि प्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका है। साथ ही साथ ये मीडिया जगत का जाना माना नाम है। हमने इनसे जाना इनके विषय में और साथ ही साथ इनकी रचनाओं के बारे में। उन्होंने हमें क्या बताया, आइए चलते हैं रश्मि किरण के पास। अमिता जी, बेसिकली मैं बिहार से हूँ, लेकिन मेरा अधिकतर समय झारखंड में बीता है। अभी तो मैं दिल्ली में रह रही हूँ। प्रोफेशन कहे तो प्रोफेशनली मैं एक शिक्षिका हूँ, लेकिन मेरे लेखन के जुनून ने मुझे एक कवयित्री और एक लेखिका के तौर पर ज़्यादा पहचान दिलाई है। मेरी शिक्षा का भी ज़्यादातर समय झारखंड में ही बीता है और मैंने उच्च शिक्षा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पूरी की। इसके अलावा भी मैंने कुछ और चीज़ों में जानकारी या शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की, जैसे कि वोकल म्यूज़िक में मैंने डिप्लोमा किया, कथक सीखते रहने की कोशिश की और मैं रेकी मास्टर हूँ। मैंने रेकी भी सीखा हुआ है और ये इसके अलावा सामाजिक सहभागिता अगर कहें तो उसमें मेरा सहयोग ये रहा कि मैं किसी एनजीओ या किसी संस्था के साथ तो नहीं जुड़ी, लेकिन मैं निजी तौर पर हमेशा ही ज़रूरतमंद बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करती रही। जैसे उन्हें मुफ्त में एम्ब्रॉयडरी सिखाना या ध्यान सिखाना या नृत्य सिखाना या उनके लिए कंपटीशंस करवा देना और उनमें प्राइजेस गिफ्ट वगैरह देना, कभी छोटी छोटी पार्टियाँ उनके लिए अरेंज करके उन लोगों को खुशियाँ देना। तो इस तरह की चीज़ें मैंने उन लोगों के साथ किया। और जहाँ तक बात है कि और मेरी क्या रुचि है, तो जहाँ आपने देखा कि गीत, संगीत, नृत्य, लेखन, ये सारी मेरी रुचियों में ही आती हैं। इसके अलावा भी मेरी एक खास रुचि है, वो है फोटोग्राफी करना, कैमरा और नेचर फोटोग्राफी का मुझे बेहद शौक है। आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ अपनी नेचर फोटोग्राफी की लगा कर रखी हुई है। और इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी भी बताया, जैसे कि बच्चों को भी सिखाती हूँ। एम्ब्रॉयडरी करने का भी मुझे बेहद शौक है, तो मैं एम्ब्रॉयडरी भी करती हूँ और अलग अलग तरह की और भी आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ में थोड़ा बहुत समय देने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लगभग 100 से भी ज़्यादा कहानियाँ अब तक मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। 50 से भी ज़्यादा पत्र पत्रिकाओं और वेब पोर्टल पर मेरी कविताएं और कहानियाँ देखी जा सकती है। साहित्यिक सम्मान में मुझे कुछ साहित्यिक सम्मान भी मिले हैं, जैसे कि श्रेष्ठ छंदकार, साहित्य सखी, काव्य मार्तंड्य, एक पृष्ठ सम्मान और उत्कृष्ट साहित्य के लिए अन्य सम्मान, कर्मवीर सम्मान, इस तरह के कुछ सम्मान पत्र मुझे प्राप्त हो चुके हैं। कई साहित्यिक विधाओं को मैं सीखने की कोशिश करती हूँ, उसमें रचने की कोशिश करती हूँ, जैसे हाइकू, ताका, चारू चिन्मय चौका, छंद, फिर मुक्तक, गीत, मैंने कुछ अनुवाद किया है, समीक्षाएं की हैं, लघु कथाएँ लिखी हैं, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं मैंने। मेरी भाषा मैथिली है, तो मैंने मैथिली में भी हाइकू लिखा है, मैथिली में भी मैंने गीत लिखे हैं, कविताएं लिखी हुई हैं। मेरा खुद का अपना यूट्यूब चैनल है और मेरी अपनी वेबसाइट भी है sahitykiran.com और मेरी अपनी पुस्तक है ए ज़िंदगी तेरी मोहब्बत में। इसमें मेरी अपनी कविताओं की एकल कविता संग्रह है ये, ए ज़िंदगी तेरी मोहब्बत में। और इसके अलावा कई साझा संग्रह में भी मेरी कविताएं हैं, जैसे हाइकू मंजूषा, एक पृष्ठ मेरा भी, ताका की महक, चारू चिन्मय चौका आदि। अधिकतर जो मेरी रचनाएं होती हैं, कहानियां होती हैं, वो हमारे आम जिंदगी के आसपास की होती हैं, जो हम सच में आसपास जी रहे हैं, जिस इमोशन से गुजरते हैं, जो भावनाएं हमारे बीच में होती हैं,
अधिकतर मेरी कहानियाँ उन्हीं के आसपास बुनी जाती हैं और मेरे जो गीत और मेरे जो संगीत हैं उन्हीं के आसपास रहते हैं। मेरी कविताएं भी उन्हीं के आसपास ज़्यादा रहती हैं। मैं ज़िंदगी के साथ में ही ज़्यादा तालमेल बिठा के चीज़ों को लिखने की कोशिश करती हूँ। और जैसे कि मेरी सबसे फेवरेट कविता है मैं जीवन धारा बन बहती। के साथ हमने इनसे कहा कि वो अपनी एक कविता हमें गा के सुनाए। उन्होंने हमें बहुत ही प्यारी कविता गा के सुनाई। साथ ही साथ हमने उनसे जाना कि वो महिलाओं के विषय में क्या कहना चाहती हैं और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं। उन्होंने हमें क्या कहा, आइए चलते हैं रश्मि किरण झा के पास। मैं सुनाती हूँ। कविता है मैं जिंदा हूँ अभी। कलम कहती रही, पन्ना सुनता रहा, जज्बात बन स्याही शब्दों में ढलते रहे। न मैंने कुछ कहा न किसी ने कुछ सुना, एक कहानी पन्ने दर पन्ने लिखती रही। शोर बहुत था चारों ओर, फिर भी दिल के कोने में क्यों सन्नाटा चीखता रहा। पैर चलते रहे, हाथ भी न रुके, काया भी तो हरदम घसीटती रही। फिर भी न जाने कैसे मेरा होना किसी को न मालूम पड़ा। चीखें बेबसी की अटकी थी मेरी, सांसें भी मेरी सिसकती रही। एक मुकाम पर आके जोर से मैंने आवाज दी, सुनो मैं जिंदा हूँ, सुनो मैं जिंदा हूँ अभी। और उम्मीद का दामन रही। सांस चंद सांसें मेरी अटकी है कहीं, चंद सांसें मेरी अटकी है कहीं। मदद करो कि लाश न बन जाऊं, मुझसे लिपटी जंजीरों को तोड़ो तो कोई। नासूर बने घावों को सहती रही। अफसोस हर देखने वाले ने किया, अफसोस हर देखने वाले ने किया। नसीहतों का कनस्तर भर भर दिया, मरहम एक भी मेरे घावों को ना मिला। अपनी जंजीरों में मैं उलझती रही। तभी एक आवाज का पत्थर पड़ा, तभी एक आवाज का पत्थर लगा, ए औरत ये तूने क्या नया कहा। तभी एक आवाज का पत्थर लगा, ए औरत तूने ये क्या नया कहा। हर औरत की एक सी कहानी, सदियों से तू तो जिंदा यूं ही रही। ना जी सके तो मौत का चुनर ओढ़ लो, ना जी सको तो मौत का चुनर ओढ़ लो, या हंसते हुए हर सड़ते जख्म सह लो। ले लिया तेरा सब जो लेना था उन्हें, अब जरूरत तेरी किसी को ना रही। ले लिया जो तेरा लेना था उन्हें, अब जरूरत किसी को तेरी ना रही। स्त्री बनते ही जिंदगी तेरी छीन ली गई, स्त्री बनते ही जिंदगी तेरी छीन ली गई। उपभोग की वस्तु मात्र ही तू बन गई। ये थी मेरी कविता जिंदा हूं अभी। इस तरह की कई कविताएं मैंने लिखी हैं जिनमें औरतों की तड़प दिखती है। मैं यही संदेश देना चाहूँगी। आज के समय में औरतों से मेरा यही कहना है कि अगर प्रकृति में सबसे ताकतवर, सुंदर के साथ साथ सबसे ताकतवर अगर ईश्वर ने, अगर आप ईश्वर को मानते हैं या प्रकृति को ही मानते हैं, तो जब से सबसे सुंदर और सबसे ताकतवर रचना इस प्रकृति की स्त्री ही है। लेकिन समाज की साजिशों ने स्त्री को यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि वह सबसे कमज़ोर है, जबकि वह सबसे कमज़ोर नहीं है। ये हमारी सामाजिक इस तरह का ढांचा बना, इस तरह के समाज में सदियों सदियों से चला आया कि स्त्रियों को ये मान लेना पड़ा कि वो सबसे कमज़ोर है। ये साजिश ही मैं कहूँगी। लेकिन जिस स्त्री ने भी ये समझा कि वो सबसे ताकतवर है, उन्होंने इस समाज में एक उदाहरण पेश किया है अपनी ताकत का। अनगिनत नाम है, मैं एक दो नाम अभी यहाँ क्या लूँ। इसी तरीके से हर स्त्री को अभी, हर उस लड़की को, हर बच्ची को उसके अंदर की ताकत को पहचान करवानी चाहिए, या खुद उन्हें अपनी पहचान करनी चाहिए। जिस दिन अपनी ताकत की पहचान हो जाएगी, उस असीम ताकत की पहचान हो जाएगी, उस ताकत की पहचान हो जाएगी जो
प्रकृति में किसी और के पास नहीं है स्त्री के अलावा, जिस स्त्री को इस ताकत की पहचान हो जाएगी, वह एक उदाहरण हमेशा ही प्रस्तुत करेगी समाज के सामने। और अगर ऐसा जिस दिन हुआ, मैक्सिमम लेडीज को ये पता चलने लगा, उस दिन मुझे लगता है कि एक अच्छा समाज जरूर स्थापित हो जाएगा। एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ आज की इस एपिसोड से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।